Welcome back my friends. Today we have to discuss about the Pascal's law. देखिए पास्कल एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने प्रेशर ऑफ लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन पर एक रूल बनाया है, कुछ फंडामेंटल्स बातें की हैं, उनको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। यानी पास्कल ने जब कोई लिक्विड हो उस पर हम प्रेशर अप्लाई करें किसी जगह पर, तो लिक्विड में वो प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके कुछ रूल्स या कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसको हम बोलेंगे पास्कल्स लॉ। तो पहली लाइन में तो यही बताने वाला हूं कि पास्कल ने बताया किससे रिलेटेड बात है, फिर क्या बताई वो अगले पार्ट में आएगी। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हियर पास्कल गिव्स रूल about distribution of pressure over liquid in some following ways। ये नोट करें, फिर मैं उनके वेज बताता हूं। फर्स्ट रूल है, पहला मतलब कॉन्सेप्ट कह सकते हो कि अगर किसी लिक्विड में, जो वेसल में किसी में क्लोज्ड है, इनक्लोज लिक्विड है, अगर कोई जैसे बलून है, ऐसे सपोज लो बलून के अंदर लिक्विड है, उसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, किसी भी जगह पर करें, वो प्रेशर पूरे बैलून पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। जैसे टूथपेस्ट, हालांकि वो पेस्ट है, प्योर लिक्विड नहीं है, लेकिन एग्जांपल में बता सकता हूं। टूथपेस्ट में 3, 4, 5 जगह अलग अलग आप होल कर दो और एक जगह प्रेशर अप्लाई करो, तो आप देखोगे हर जगह से टूथपेस्ट बाहर निकलेगा। इसका मतलब है कि अगर हम इनक्लोज्ड लिक्विड में प्रेशर अप्लाई करें तो पूरे लिक्विड पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है या सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं कि एक जगह जो अप्लाई किया उसके कुछ पार्ट्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो, जितना आप एक पॉइंट पे लगाओगे उतना ही हर पॉइंट पे पहुंचेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखना है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर all liquid with same amount। इसको नोट कर लें। इसी बात को एक और तरीके से कहा जा सकता है, जैसे अगर कोई लिक्विड रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट में हो, बस हम ग्रेविटी को अवॉइड कर दें, ग्रेविटी का इफेक्ट होगा तो वैल्यू बदल जाएगी। अगर हम ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर लें, अवॉइड कर लें ग्रेविटी के इफेक्ट को, तो अगर कोई लिक्विड रेस्ट में है तो उसके सभी पॉइंट्स का प्रेशर इक्वल होगा। अपर लेयर, डाउन लेयर, लेफ्ट लेयर, राइट लेयर, यहां तक कि कंटेनर के वेजल्स पे भी जो प्रेशर अप्लाई होगा वो इक्वल अप्लाइड होगा। बट अगर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को ना लिया जाए तो ये भी यही चीज अलग अलग स्टाइल से बोली जा रही। तो हम कहेंगे प्रेशर on a fluid at rest is equal at each point of liquid, also at containers vessel, containers walls, also at वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी वॉल्स पर भी प्रेशर अप्लाई होगा उतना ही जितना पूरे लिक्विड में होगा। ये भी एक पॉइंट है, इसको नोट करें। ये चीज और मेंशन कर लो यहां पर, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी निग्लेजिबल, ये जरूर लिख देना, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी निग्लेजिबल।
अच्छा एक और देखो, इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकते, देखो जैसे ये ऊपर बोला था मैंने कि अगर हम फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो पूरे फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा सेम अमाउंट के साथ, उसमें कुछ लेस नहीं होने वाला है। इफ वी एक्सर्ट अ प्रेशर, if we exert a pressure at any point of enclosed fluid, लिक्विड मैंने वर्ड कहीं यूज किया है लेकिन वो सेंस हमारा फ्लूइड से है, गैस के साथ भी ऐसा होगा, तो हम यहां फ्लूइड वर्ड यूज कर ले रहे हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ enclosed fluid, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसमिटेड, प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली एट एवरी पॉइंट, वो प्रेशर हर जगह उतना ही पहुंचेगा। देखो हम पास्कल्स लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूविंग के हम दो मेथड्स बताएंगे आपको, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। अभी हम बात करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे। यहां पर मैंने आपके सामने एक लिक्विड ले लिया है, लिक्विड के अंदर मैंने एक राइट एंगुलर ट्रायंगल टाइप का प्रिज्म लिया हुआ है। प्रिज्म का मतलब हो गया इसमें एरिया भी शामिल है। देखिए राइट ट्रायंगल टाइप का एबीसी बना है, उसी के पास में मैंने एक और नाम दे दिया, देखो बगल में थिकनेस थोड़ी सी लेट की है, इसको आप अपने आप कह दो EFG, कुछ भी लिख दो, मतलब EFG। देखो ध्यान से, ये थिकनेस जैसा प्रिज्म महसूस हो रहा है कि नहीं आपको महसूस हो रहा है? देखो इस वाले का और इस वाले का कुछ नेमिंग करनी मुझे, C के अपोजिट साइड, इसलिए मैंने यहां पर अप्लाइड फोर्स को FC और इस वाले सरफेस का एरिया AC बोल दिया। ये B के सामने की साइड, इसलिए इसका एरिया AB और फोर्स इस पे जो लगा वो FB। ये इस A के सामने है, इसलिए इसका एरिया A सफिक्स में और फोर्स में भी सफिक्स A डाल दिया है। देखो एक बात समझना थोड़ा सा, हम यहाँ पास्कल्स लॉ प्रूव करने वाले, मतलब ये प्रूव करने वाले हैं कि अगर ये पूरा लिक्विड रेस्ट में है तो इसके ईच पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। अगर यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल प्रूव हो जाए तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट प्रूव होगा? देखो, प्रेशर ऑन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल एट ईच पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके, तो हम ये चीज यहां पर प्रूव करने वाले हैं। थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस कर लीजिए। देखो हम जानते हैं कि जो प्रेशर के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं वो नॉर्मल अप्लाई करते हैं। याद है इलास्टिसिटी में मैंने पढ़ाया था नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और नॉर्मली अप्लाई किया गया हो सरफेस पर। तो जरा ध्यान देना, इस पर जो फोर्स लगा उसकी वैल्यू FC बोली हो, परपेंडिकुलर लगा है सरफेस के। ये FB है, देखो फोर्स B के अपोजिट है इसलिए FB नाम दे दिया। आप नेमिंग बदल भी सकते हो। परपेंडिकुलर है, बस डायरेक्शन इसकी 90 डिग्री पे, इसकी भी परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात सुनना, राइट ट्रायंगल लिया जानबूझकर चीज को आसान बनाने के लिए, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा कि नहीं करेगा? ये क्या होगा फिर? बेस। ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। एंगल थीटा ले लो, ये वाला कितना ले लो, यहां पर थीटा एंगल ले लो। अच्छा मैं अगर FC निकालना चाहूं, सपोज करो मैं, जैसे साइन थीटा पहले लगा लो, चलो साइन थीटा हमारा क्या कहता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कहता कि नहीं कहता? तो FC बाई क्या निकलेगा? देखो FC बाई FB निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ। तो यहां से FC का मैग्नीट्यूड क्या आया? FB साइन थीटा। ओके, बहुत अच्छा। अब हम इसी तरह कॉस यूज कर दें, अगर कॉस थीटा, तो फिर हमारा कॉस थीटा क्या बनाएगा? FA, बेस हमारा क्या है? FA, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? FB। क्या था? हाइपोटेन्यूज FB। तो यहां से FA निकाल दो। FA कितना निकलने वाला? देखो FB cos थीटा। ओके, जरा समझते रहना बात को, बस इसमें केवल पाइथागोरस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, मतलब साइन कॉस। ये देखो फोर्स के लिए निकाला, सेम वर्क हम एरिया के लिए करने वाले हैं। अगेन साइन थीटा फॉर एरिया ऊपर लिख देना। अब एरिया के लिए सेम चीजें यूज करने वाला हूं। जब एरिया के लिए करोगे तो एरिया AC और परपेंडिकुलर क्या था हमारा? AB। तो AC की वैल्यू कितनी आई? एरिया ऑफ C।
ए बी साइन थीटा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको 2 डाल दो, इसको 3 डाल दो। अगेन कॉस थीटा से एक बात निकालो फॉर्मूला, बेस का एरिया मतलब, तो एरिया बेस हमने क्या लिया है ए, और ए बी हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही है, तो ए कितना आ जाएगा देखो, ए बी कॉस थीटा। अब सुनना जरा, बस ये हमें 4 इक्वेशंस चाहिए थी। मैं तो प्रेशर निकालने जा रहा हूं। मैं क्या निकालने जा रहा हूं? प्रेशर। अगर प्रेशर चाहिए तो प्रेशर का फॉर्मूला होता क्या है? अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए हाइपोटेनियस पे हमने प्रेशर निकालने की सोचा है, किस पे? इस पर। इसका प्रेशर क्या होता है? एफ बी बाई ए बी। इसका प्रेशर क्या होगा? एफ सी बाई ए सी। किसी भी जगह एक जगह निकाल दो। तो जैसे यहां एफ सी निकाला तुमने, देखो तो कहीं ए सी भी निकाला होगा तुमने। निकला ही नहीं निकला? बताओ। इन दोनों का रेशियो कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का, तो तुम्हें एफ सी बाई ए सी निकलेगा कि नहीं? बताओ। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3। चलो करता हूं मैं, तो जरा देखना। इक्वेशन 1 में हमारे क्या था? एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। इसको डिवाइड कर दो इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 हमारा ए सी है। ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ध्यान दे दो, साइन थीटा कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। जब साइन कैंसिल हुआ तो एफ सी बाई ए सी बिकम्स एफ बी बाई ए बी, यानी जो प्रेशर सी सरफेस का है वो किसके इक्वल आ गया? प्रेशर एट बी सरफेस। देखो इन दोनों सरफेस का प्रेशर सेम आ गया। अब ऐसे इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड कर दो, एफ ए बाई ए ए। देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 4। तो इसमें जरा देखना, इक्वेशन 2 में हमारे एफ ए था और इसमें ए था। एफ ए की वैल्यू जरा ध्यान देना कितनी निकाली हम लोगों ने? एफ ए एफ बी कॉस थीटा। एफ बी कॉस थीटा आप रख लीजिए बाई, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा ए बी कॉस थीटा। यहां कॉस कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे, तो क्या बना? एफ ए बाई ए इज इक्वल टू एफ बी बाई ए बी। ये प्रेशर ए वाले सरफेस का है तो पी ए कह सकते हो, और ये प्रेशर बी सरफेस का है, इसे पीबी को। अब जरा ध्यान देना प्लीज, पी ए इज इक्वल टू पीबी यहां निकला है और पीसी इज इक्वल टू पीबी यहां निकला है। दोनों पीबी के इक्वल है कि नहीं? प्लीज फिर सुनो एक बार, ये देखो पीबी इज इक्वल टू पीसी निकल चुका है और यहां पीबी इज इक्वल टू पीए निकला है। इसका मतलब तीन के तीनों क्या है? इट्स मीन, या जो भी कर दो, पीए इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू पीसी। मतलब इस ट्राइंगल के तीनों सरफेसेस पर सेम प्रेशर है कि नहीं है? बताओ। यानी ऑल पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स है कि नहीं? ऑल पॉइंट्स पर प्रेशर सेम है। ये पास्कल्स लॉ को प्रूव कर रहा है। ये मैथमेटिकल प्रूविंग है। अब अगर ये समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आई है तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं मैं। देखो इस पे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रैक्टिकली अगर हम इसी चीज को समझाएं तो सुनना जरा। एक हम क्लोज्ड वेसल बनाएंगे, आराम से समझ लेना, बहुत इजी समझ में आएगा। इसमें 4 प्लेस पर हम लोग पिस्टन यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे? पिस्टन। पिस्टन 1, एक पिस्टन यहां लगा दो आप। पिस्टन आप लोगों ने केमिस्ट्री मिस्ट्री देखे होंगे, ऐसे बनाते हैं पिस्टन, ऐसे सिलेंडर वगैरह पढ़ा होगा शायद आपने। एक पिस्टन यहां लगा दो, पिस्टन 2, एक और यहां पर। देखो ये प्रैक्टिकल प्रूविंग बता रहा हूं, प्रैक्टिकली कैसे हम इस चीज को जज करेंगे। और लास्ट में यहां पर देखो, मेरी बात को थोड़ा आराम से समझ लेना, प्रैक्टिकली अगर समझोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये आसान है लेकिन हो सकता है बहुत लोग इसको जान ही ना पाए कि आप कहना क्या चाहते हो। इसमें लिखना पड़ेगा बस थ्योरेटिकली। ये लिक्विड फिल है, देखो ये लिक्विड इसके अंदर फिल है। हमने इसके पिस्टन्स के नाम कुछ लिख दिए, ए बी सी डी, 4 पिस्टन है। किसी एक पिस्टन पर जब आप प्रेशर इनवर्ड लगाओगे, ध्यान देना, जैसे ए पिस्टन पे हमने प्रेशर किधर को लगाया? इनवर्ड, और इन 3 पे हम उस प्रेशर को मेजर करें तो यहां का भी प्रेशर आपको पीए मिलेगा, यहां का भी पीए मिलेगा और यहां का भी
पीए मिलेगा। इसका मतलब एक पॉइंट पे आपने अप्लाई किया, वो प्रेशर ऑल पॉइंट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ बिना लॉस के। ये बात भी तो फिर मैंने पास्कल्स लॉ में स्टेट की थी कि अगर हम किसी क्लोज्ड इनक्लोज्ड लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट करें तो इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लिक्विड इक्वली। ओके, तो ये आपको बात थोड़ा लिखनी है थ्योरेटिकली, डायग्राम के बारे में थोड़ा लिखो। फिर जो बोला मैंने कि इफ वी अप्लाइड प्रेशर एट पिस्टन, कुछ किसी पे भी आप कह सकते हो, जैसे ए पे बोल दिया पीए, and observe या measure at all other pistons, then we get equal amount of pressure extra या advance या distributed all the pistons. This is the practically proof. Okay, अब आप नोट करें।